पिछली क्लास में हमने बात की थी सौरमंडल में पृथ्वी, जो हमारा पार्ट है, लेसन है, चैप्टर है, उसकी अच्छे से हमने तैयारी की थी। पूरे एक एक टॉपिक को हमने रिवाइज़ किया था अच्छे से। और इस वीडियो में हम कक्षा 6 ज्योग्राफी पृथ्वी हमारा आवास फर्स्ट चैप्टर के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर वो करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, यानी इस लेसन को अच्छे से नहीं पढ़ा है, समझा नहीं है, उनकी व्याख्या सही से आपने समझ नहीं है, तो प्लीज़ पिछला वीडियो ज़रूर देखें। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, और हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के भी 6 क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वो पिछला वीडियो यानी इस लेसन को ज़रूर पढ़ लें आप अच्छे से, इसके बाद क्वेश्चन आंसर इसके करें। तो ये है पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी जो लेसन है कक्षा 6 ज्योग्राफी का, उसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर और जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। संक्षेप का मतलब होता है कम शब्दों में, यानी सीमित शब्दों में, एक लाइन में या 2 लाइन में, या कई बार एक शब्द में भी इसका उत्तर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो इनके 1 या 2 लाइन में हम उत्तर इनका दे सकते हैं। पहला इनका है, पहले क्वेश्चन का पहला भाग है वो है ग्रह और तारे में अंतर क्या है, यानी जो ग्रह और तारे हैं उनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो उत्तर है इसका ग्रह और तारे में अंतर। यहाँ पे हम ग्रह के बारे में बात करेंगे, यहाँ हम तारा यानी तारे के बारे में बात करेंगे। तो ग्रह क्या होता है, ग्रह के पास अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, जबकि दूसरे टॉपिक में हम बात करते हैं तारे के पास अपना प्रकाश व ऊष्मा होता है। यानी जो जैसे चंद्रमा है, एक ग्रह है पृथ्वी का, पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा उसका उपग्रह है। तो ग्रह है तो पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये तारे के प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश से इसमें प्रकाश ऊष्मा जो है वो पैदा होती है या इनको मिलती है। तो कहने का मतलब ग्रह के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, ठीक है। तो ऊष्मा का मतलब यहाँ तापमान गर्मी से लेते हैं, और तारा इनके पास अपना खुद का स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है। ये स्वयं के प्रकाश से ही प्रज्वलित होते हैं, चमकते हैं, इसमें गर्मी या ऊष्मा पैदा होती है। दूसरा इसमें भाग है, यह सामान्यतः तारे से छोटा होता है, यानी जो ग्रह है वो तारे से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, तो पृथ्वी है वो सूर्य से छोटी है। जो तारे आकाश में हमें दिखाई देते हैं वो काफ़ी दूरी पर होते हैं, अत्यधिक दूरी पर होते हैं। अत्यधिक दूरी पे होने के कारण ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं, अन्यथा इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। सामान्य रूप से तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है, ये मुख्य अंतर इसमें है, ठीक है। और इनकी परिभाषा भी आप लिख सकते हो अगर इसमें लिखना चाहो। बाकी ये इनका पहले ही आपको कहा गया है कि इनके उत्तर संक्षेप में देने हैं, कम शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। तो लेसन को आप पढ़ोगे तो ग्रह और तारे के बारे में और जानकारी आपको मिलेगी, तो वहाँ से आप इनको और अगर बड़ा लिखना चाहो, बड़ा क्वेश्चन इसमें आ जाए तो आप लिख सकते हो। दूसरा इसका पार्ट है सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है सूर्य, ये बिल्कुल हमने लेसन में पढ़ा था। सूर्य, 8 इसके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी जितने भी तारे हैं, सूर्य हैं, उपग्रह हैं, ग्रह हैं, खगोलीय पिंड है, उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, आकाश गंगाएं, कुछ भी इसमें जितने भी ब्रह्मांड में चीज़ें हैं आकाश में दिखाई देती हैं, वो सब मिलकर क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम भी दे सकते हैं, यानी इसको क्या कहा है, सौर परिवार कहा गया है। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित है, और इसीलिए ग्रह सूर्य इन परिवार का मुखिया भी इनको कहा गया है, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा था, ठीक है। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित है, और सौर परिवार का मुखिया वो कौन है, वो सूर्य भी है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो ये बात भी हमने पीछे पढ़ी थी। तो सौरमंडल का मतलब है जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड शामिल होते हैं। ये सारे मिलकर क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और हम सौर परिवार का इसको नाम देते हैं। सूर्य सौर परिवार के मध्य में स्थित है, और सभी सौर परिवार का मुखिया भी इसको कहा गया है। ग्रह निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं, और उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें, ठीक है। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, टोटल 8 ग्रह हैं, और सूर्य की दूरी के अनुसार पहला बुध है, यानी सबसे नज़दीक हो गया, फिर शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है। तो ये 8 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। आकार में
जो आकार में बड़ा छोटा वो अलग इनका होगा, लेकिन सूर्य से दूरी के आधार पर इनके जो ये हैं, ये इनके 8 जो ग्रह हैं ये बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, पृथ्वी को अद्भुत, अद्भुत का मतलब अनोखा, अलग, सबसे जो अलग हो, जिसमें अलग प्रकार की क्वालिटी हो, पृथ्वी को अद्भुत या अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला है, इसमें जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। कहने का मतलब हमें जो जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे जल है, अग्नि है, वायु है, मतलब रहने के लिए जो स्थान है, सांस लेने के लिए जो वायु है, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, यानी ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? केवल और केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। इसलिए बाकी ग्रहों से ये अलग है, क्योंकि बाकी जिस सभी ग्रहों पर ये सारी सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती, ऑलमोस्ट किसी पर भी नहीं मिलती। दूसरा इसमें यह है, पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, यानी पीने के लिए हमें पानी चाहिए, स्वच्छ पेयजल वो धरती पर केवल पृथ्वी पर उपलब्ध है। और धरती के 70% लगभग 70 से अभी अबो है 71 और लगभग 72 ही हो चुका होगा, तो इतने भाग पे पानी है। तीसरा इसमें पॉइंट ये दिया गया है, पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है। तो ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए काम आती है, और ओजोन परत का आपको पता ही है, ये सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को सीधा धरती पर आने से रोकता है। सूर्य की जो किरणें हैं, अगर वो सीधी डायरेक्ट हम तक स्पर्श करें, ओजोन परत ना हो, तो इससे क्या हो, त्वचा का कैंसर हो जाता है। तो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली किरणों को सीधा धरती पर आने पर रोकती है। तो ये भी क्या है, एकमात्र सुविधा है वो धरती पर उपलब्ध है। नेक्स्ट इसका पार्ट है पांचवा, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख सकते हैं? जैसे हमने पूर्णिमा की बात की थी, अमावस्या की बात की थी, ठीक है, और जो चंद्रमा है पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है, ठीक है, तो ये बातें हमने लेसन में अच्छे से पढ़ी थी, ठीक है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और अपने अक्ष पर ये इतने ही दिन में लगभग एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। तो ये हमने बात लगभग पढ़ी थी, तो ये बात आपको याद होगी क्योंकि कल की बात है। चंद्रमा पृथ्वी लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर भी, यानी धुरी का मतलब अपने कक्ष पर, अपने ही अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में लगभग इतना ही समय लेता है, यानी कितना, 27 दिन का ही समय लगभग लेता है। इस प्रकार दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक भाग ही देख पाते हैं, ठीक है। ये मुख्य इसमें कारण यही है, और सेम यही चीज़ हमने लेसन में पढ़ी थी। अगर आपने अच्छे से लेसन पढ़ा हो तो वहाँ से ये चीज़ निकल के आई है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड क्या है? ये भी हमने लेसन के सबसे लास्ट में जो पॉइंट था वो ब्रह्मांड का ही था। करोड़ों तारे, बादलों, गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है, ठीक है। तो ये आकाशगंगा के बारे में हमने बात की थी। तो ये क्या कहा गया था कि आकाशगंगा मतलब आकाश में, जो खुले आकाश में एक तरफ जो सफ़ेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है हमने, तो वहाँ क्या होता है, लाखों तारों का एक समूह है, और वही पट्टी क्या है, आकाशगंगा है। इसको मिल्की वे भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है, और हमसे काफ़ी विस्तृत रूप से ये फैला हुआ है हमारे चारों ओर। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, और हमने लेसन के अंदर इसका एक डायग्राम भी अच्छे से देखा था। अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ बनाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, ये हम जैसे पृथ्वी में रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी किसका हिस्सा है, सौरमंडल का हिस्सा है, और सौरमंडल किसका हिस्सा है, आकाशगंगा का हिस्सा है, और आकाशगंगा किसका हिस्सा है, ब्रह्मांड का हिस्सा है। यानी हम कहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं पृथ्वी में, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हमारे चारों ओर का जो आवरण है, ब्रह्मांड है, पूरा विश्व जो फैला हुआ है, जिसमें धरती, आकाश, जल, स्थल, वायु सब कुछ इसमें शामिल आ जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार से ब्रह्मांड को इसको कहा गया है। आगे जो क्वेश्चन इसका है वो है, सही उत्तर चिन्हित करने के लिए ये वाला जो चिन्ह है वो सही का है, गलत का निशान को पता है ये होता है, ठीक है। तो किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, और हमने लेसन में इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा था अच्छे से। तो इसमें 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं, बृहस्पति, शनि, शुक्र, और सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन? सॉरी, अगला क्वेश्चन आ गया, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसके 3 ऑप्शन दिखाएंगे। इसके जो आंसर है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसमें शुक्र दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में शायद आपको शुक्र हाँ दिया हुआ है, ठीक है भाई, हाँ है,
मैंने सोचा ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में ये क्या है, शुक्र ग्रह इसको कहा गया है। जुड़वां ग्रह भी कहा गया है इसको, अद्भुत ग्रह भी कहा गया है, और एक इसको हमने जो शुक्र ग्रह है और इसको एक और नाम भी पाठ में दिया गया था। पृथ्वी के जो सौरमंडल का जो भाग है इसको शुक्र ग्रह के नाम से, क्योंकि इनकी जो आकृति है शुक्र ग्रह की वो लगभग पृथ्वी से मेल करती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो जीवन जीने के लिए कुछ जो चीज़ें हैं वो पाई जाती है, और इसका आकार भी पृथ्वी के जैसा ही लगभग बताया गया है। बिल्कुल एकदम सेम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इसमें जो बातें हैं वो पृथ्वी के भाग से मैच करती हैं, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह वो कहा गया है। ठीक है भाई, इसमें ये बातें हमने पढ़ी थी। तो पृथ्वी पर जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, पानी है, गर्मी है, सर्दी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पृथ्वी को एक और नाम दिया गया था, नीले ग्रह का नाम भी इसको दिया गया था। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी से सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध। तो अगर हम दूरी से बात करें ना, तो सबसे सूर्य के नज़दीक कौन सा होगा? सूर्य के नज़दीक सबसे होगा बुध, उसके बाद है शुक्र, और उसके बाद है पृथ्वी। ठीक है, यानी जो तीसरा ग्रह है वो पृथ्वी है। तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी है। पहले नंबर पे बुध हो जाएगा, दूसरे पे क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, और तीसरे पे क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहुँचा है तीसरा, सूर्य से तीसरा नज़दीक ग्रह। ठीक है, तो पृथ्वी आ जाएगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इसका उत्तर सीधा सा आ जाएगा, दीर्घवृत्ताकार जो पथ है। ये सारी बातें हमने लेसन में पढ़ी थी, तो अगर थोड़ी सी इसको ध्यान से हम अगर समझने की कोशिश करें तो ये हमें अच्छे से इस बात है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में ये सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर इसको कहा गया है। ठीक है, और ये दीर्घवृत्ताकार जो फैले हुए हैं, इसी चीज़ को क्या कहा है? कक्षा कहा गया है। ये भी हमने बात पढ़ी थी, कक्षा इसको कहा गया है। ठीक है भाई, आगे इसमें क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी काफ़ी लंबी डिस्कस हुई थी। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ठीक है, हमने एक संकेतक जैसे सप्तऋषि थे, यहाँ से लाइन बनाई थी ऊपर, यहाँ इनकी जो दिशा थी वो कौन सी दिशा थी? ठीक है, पश्चिम दिशा थी, इधर पूर्व दिशा थी, ये बातें हमने की थी। तो ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है, और यहाँ ध्रुव तारा हमेशा ऊपर दिखाई देता है। तो इससे कौन सी दिशा का पता लगता है? इससे उत्तर दिशा का पता लगता है। ध्रुव तारे से हमेशा किस दिशा का पता लगता है? उत्तर दिशा का पता लगता है। और संकेतक तारे भी हमने यहाँ पे बात की थी। तो ये 7 जो है वो संकेतक तारे थे। ठीक है भाई, ये जो छठा और सातवां ये हो गया। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो सीधा इसके बिल्कुल सीधे में यहाँ पे ध्रुव तारा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है भाई, आगे बात करें, ध्रुव ग्रह किन आगे क्वेश्चन है, ध्रुव ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, और ये आगे है पृथ्वी एवं मंगल। तो ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो आ जाएगा मंगल एवं बृहस्पति। ठीक है भाई, तो ये इनके सही जो आंसर है वो आ जाएगा मंगल एवं इसका सही उत्तर है मंगल एवं बृहस्पति। सेकंड ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? आगे क्वेश्चन देखिए, तीसरा है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। खाली स्थान भरने हैं अभी। तो खालिस्तान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, तो तारों का एक समूह हो जाएगा, और उसे क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को क्या कहते हैं?
तारा मंडल कहा गया है। ठीक है, अगला है तारों की बहुत विशाल बड़ी प्रणाली को क्या कहा गया है? आकाशगंगा। ठीक है, तो बहुत असंख्य लाखों करोड़ों की संख्या में एक प्रकार के समूह में जो तारे पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहा गया है। खालिस्तान पृथ्वी के सबसे करीब है। ठीक है, खालिस्तान पृथ्वी के सबसे करीब है। यहाँ पे ग्रह उपग्रह कुछ नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ग्रह की बात करें, सॉरी, पृथ्वी के नज़दीक जो सबसे है वो क्या है? चंद्रमा है, चंद्रमा है। और सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? वो है बुध, ये भी ध्यान रखनी है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है, एक न कि ग्रह। ठीक है, अगला बात करते हैं क्वेश्चन की। खालिस्तान सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, तो ये हमने पीछे भी बात की थी। चौथा आ जाएगा इसका पृथ्वी। ठीक है, आगे हम बात करें, ग्रहों के पास अपनी, खालिस्तान था, खालिस्तान नहीं होती, ग्रहों के पास अपनी जो ऊष्मा है वो नहीं होती और प्रकाश भी नहीं होता। ग्रहों के पास न तो अपना प्रकाश होता, न ही अपनी ऊष्मा होती। तो ये भी आपके अभ्यास के क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे बनते हैं। इसके बाद काफ़ी जो क्वेश्चन हमने लेसन में भी पढ़े थे अच्छे से। अगर आपको अच्छे से लेसन को पढ़ लिया है तो अभी आई होप आपको किसी प्रकार की दिक्कत है वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें हमारे चैनल को, और जितने हो सकता है मैक्सिमम सब्सक्राइब भी इसको कर लें। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इसी लेसन का। अगर इस लेसन में किसी प्रकार की समस्या है, कोई क्वेश्चन में डाउट है या आपको नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।